हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में नागरिकता या भारतीय नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? संघ और राज्य क्षेत्रों से, मौलिक अधिकार, नागरिकता, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिकता। भारत की नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में शामिल है। संविधान के संस्थापक दस्तावेज के अनुच्छेद 5 में भारत की नागरिकता पर चर्चा की गई है और भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है? जन्म से, वंश के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, उपयुक्त सभी। तो भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए कौन सा तरीका जो है वैध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के जरिए भी पाई जा सकती थी। इस नियम में ये भी तय था। और जन्म के आधार पे आपको नागरिकता मिलती है। वंश के आधार पर, आपका भूमि या जमीन है या क्षेत्र है तो क्षेत्र समाविष्टि के आधार पे भी भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है। भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। ये कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी द्वारा, नागरिकता से वंचित करके, उपयुक्त सभी। देखिए, भारत में नागरिकता जो है वो तभी समाप्त की जा सकती है जब एक नागरिक दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। इसे आपात स्थिति या युद्ध जब देश में आक्रमण के दौरान समाप्त नहीं किया जा सकता है। यानी जब देश में आक्रमण हो ऐसे टाइम पे नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। देखिए, जो भारत में नागरिकता है वो तभी समाप्त की जा सकती है जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता जो है वो धारण कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप स्वैच्छिक त्याग के द्वारा भी अपनी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। आपको बर्खास्त कर दिया जाए तो भी हो सकता है और नागरिकता से वंचित करके भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से पीआईओ कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत नागरिक होने की योग्यता रखता है,
ए और सी। तो प्रवासी नागरिक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी या भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति भी हो सकता है, और एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति पीआईओ के बारे में सत्य है? पीआईओ कार्ड धारक भारत में शोध कार्य, पर्वतारोहण जैसे कार्य बिना सरकारी आज्ञा के कर सकते हैं। यदि पीआईओ कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। चीन, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के नागरिकों को ही पीआईओ कार्ड दिया जाता है। पीआईओ कार्ड धारक पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि यदि पीआईओ कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो भारत की नागरिकता उसको मिल सकती है या उसके लिए वो आवेदन कर सकता है। ये कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओसीआई कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है, उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट मिलती है, वह पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। ओसीआई कार्ड पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिक को छोड़कर सभी देशों को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओसीआई कार्ड ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर विभेद विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 5 दिया है संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हों। अनुच्छेद 7 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों का नियमन। अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 7 जो है इसमें दिया गया है अनुच्छेद 7 में जो है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।